यात्री कृपया ध्यान दें। इस देश में आम आदमी की कीमत कुछ भी नहीं और इसीलिए ये अनाउंसमेंट सिर्फ एक ट्रेन की नहीं, ये कहानी केवल ट्रेन, बस या हवाई जहाज की नहीं, ये कहानी एक भारत में दो भारत। एक वो भारत जो 4 से 6 दिन की जब फ्लाइट डिले देखता है, रईसों के बैग एयरपोर्ट पर पड़े हुए देखता है, तो देश में तूफान आ जाता है, संसद में चर्चा हो जाती है, मीडिया के प्राइम टाइम में जगह मिल जाती है और झटपट न्याय हो जाता है। सरकार नियम वापस ले लेती है, बाद में इंडिगो पर एक्शन ले लेती है और कहती है कि हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसा फिर दोहराया ना जाए। लेकिन उसी देश में एक भारत और भी है, वो भारत जो बीते 60-70 सालों से हर दिन ट्रेन में, बस में धक्के खा रहा है, लेकिन जिसकी आवाज न नेता के कान तक पहुंचती है, न संसद के दरवाजों तक और न मीडिया को भी उसमें इंटरेस्ट है। आज सिर्फ एक सफर की बात नहीं है, ये दो भारत की कहानी है जो एक ही देश में रहते हैं, लेकिन एक की चीख सबको दिखती है, समाधान निकलता है और दूसरे की आह शोर तक निकलती। सवाल ये है कि रेलवे वालों, बसों वालों और आम लोगों के साथ इंसाफ कब हो? क्या गरीब आदमी की चुप्पी को इस देश ने आदत मान लिया है? क्या सरकार गरीब की तकलीफ की इतनी आदी हो गई है कि अब रेलवे में, बस में आम लोगों की तकलीफ जो है वो तकलीफ लगती ही नहीं? और सबसे बड़ी बात, ये सवाल इस देश के लोगों को परेशान क्यों नहीं करता? फ्लाइट 4 दिन लेट हुई, यात्रियों ने गुस्सा दिखाया, वीडियोस वायरल हुए, इंटरनेशनल खबरें बनी, प्राइम टाइम में घंटों घंटों चर्चे हुए। लेकिन वो रेलवे जो सालाना लगभग 673 करोड़ यात्रियों को सेवाएं देता है, यानी लगभग 2 करोड़ आदमी जो है वो रोज रेलवे में ट्रैवल करते हैं। हर दिन उस देश में सैकड़ों ट्रेन ऐसी है जो रोज लेट होती है और त्योहार पर हाल मत पूछिए, ठंड में हाल मत पूछिए। लेकिन उस आम भारतीय की पीड़ा को सरकार ने, सिस्टम ने और हम लोगों ने, मीडिया ने, समाज ने एक रूटीन मान लिया कि भैया ट्रेन तो देर आती ही, ट्रेन में भीड़ होती ही, ये मान लिया है, यही नॉर्मल है। इस पर कोई आपात बैठक नहीं होती, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। देश में 2 करोड़ लोगों के लिए ट्रेन चलती है, वो घंटों घंटों लेट चलती है और जब वो आती है तो उसके जनरल डब्बे में लोग मालगाड़ी में जैसे सामान ठूसा जाता है वैसे ठूस जाते हैं।